जयपुर ग्रामीण के चौमू इलाके में आपको बता दें, बीती रात मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने पर भारी हंगामा हो गया। पुलिस ने इस दौरान मौके पर पहुंचकर अब सुबह फ्लैग मार्च किया है। रात में आपको बता दें कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है और फ्लैग मार्च की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो पुलिस अब निगाह रखे हुए है इस इलाके में, ताकि कोई ऐसी हरकत अब ना हो जिससे माहौल और ज्यादा खराब हो। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये बताया जा रहा है कि कई सालों से इसको लेकर विवाद चल रहा था, बातचीत चल रही थी प्रशासन और वहां के लोगों के बीच में, और आम सहमति बनी इसको लेकर कि यहां से ये मस्जिद के सामने जो पत्थर रखे हैं उनको हटाया जाएगा, क्योंकि ये रास्ते को वहां पर ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन देर रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हालात एकदम तनावपूर्ण हो गए। ये तस्वीरें ऊपर आप देख रहे हैं, जेसीबी आपको नजर आ रही होगी, पत्थरों को हटाने की कोशिश की गई और देखते ही देखते वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और नौबत पथराव तक आ गई। उसके बाद पुलिस की तरफ से भी यहां पर बल प्रयोग किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई। और अब सुबह जब यहां पर हुई चौमू में, तो उसके बाद फ्लैग मार्च पुलिस को निकालना पड़ा है। यहां पर जो हमला करने वाले लोग हैं, पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, उनकी पहचान की जा रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है। जिन पर भी शक है, पूछताछ यहां पर की जा रही है। इंटरनेट सेवा को यहां पर फिलहाल बंद किया गया एहतियात के तौर पर, ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह यहां पर ना फैल पाए। तो ये सूरत हाल है फिलहाल जयपुर का, जहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश इसको पूरे फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो विवाद है वो केवल रास्ता खोलने का नहीं था, रास्ता खोलने के अलावा वहाँ पर एक पुलिस चौकी रखी जानी थी, उसको लेकर के विवाद था। वहाँ पर पुलिस चौकी रखी गई, जिसके बाद में समझाइश हो चुकी थी। 45 साल से पूरा विवाद था, लेकिन समझाइश होने के बाद में जो समुदाय के लोग थे, जो बड़े नेता थे, उनके साथ में यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार वार्ता के बाद में जो समझाइश है वो कर ली थी। एक समझौता हुआ था, उसी के तहत वो स्ट्रक्चर वहाँ से हटाया गया था। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने रात को आकर यहाँ पर अचानक से जो समझौता हुआ था, जो रेलिंग लगाई गई थी, वो हटाने की कोशिश की और उसके बाद में जो पूरा मामला है ये भड़का। हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की ओर से, और स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश समेत तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से जो लगातार कोशिश है वो की जा रही है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए। समझाइश का जो दौर है वो जारी है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी का कोई नुकसान हुआ है, असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल है और यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं आप, है ना, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको डिटेन भी किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी यहाँ से किया जा रहा है और लोगों को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिस का टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को शांति व्यवस्था बहाल की जाए। जो लोग उपद्रवी थे उन लोगों को यहाँ से डिटेन भी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख पाएंगे, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर, और बाहर लोग खड़े हैं। वो लोग जो यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से जब डिटेन किया गया है तो लोग यहाँ पर बहुत तादाद में मौजूद हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो कार्रवाई है अब पहली बार की जा रही है कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद में यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनमें काफ़ी खुशी है। और ये देखिए, एक और आदमी को यहाँ पे डिटेन किया गया है। आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दुकान है जहाँ से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथरा हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ से अब डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को। पुलिस जो है कोशिश यहाँ पर कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है और कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। इसी जगह से यहाँ पर जो कल रात को पथराव है वो हुआ था। सर, कैसे कार्रवाई की जा रही है अभी, क्या शांति व्यवस्था के लिए? अभी तो फ्लैग मार्च हो रहा है और सर्च हो रही है केवल, है ना? क्या डिटेन किए जा रहे हैं सर लोग? जो लोग लगता है कि पूछताछ की आवश्यकता है उनको डिटेन कर रहे हैं। जी देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कोशिश है यहाँ पर की जा रही है। डिटेन भी किया जा रहा है जिन लोगों से पूछताछ की जानी है, जो लोग यहाँ पे आसपास के थे। तो आपने देखा, अब लोगों को डिटेन यहां पर किया जा रहा है और लगातार पुलिस बल वहां पर तैनात है और इस बात पर पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है कि किसी भी तरह से हालात खराब यहां पर ना हो। इंटरनेट बंद किया गया है और ये तस्वीरें अलग अलग वक्त की जयपुर की उस जगह की आप देख रहे हैं जहां पर यह हंगामा हो गया था। चौमू इलाका है जयपुर का,
जहां पर एक मस्जिद है, उसके बाद कुछ उसके सामने कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए थे, जिसको हटाने को लेकर बताया जा रहा है कि बातचीत काफी वक्त से चल रही थी, लेकिन देर रात उस पत्थर को हटाने की कोशिश जब की गई तो वहां पर लोग जमा हो गए और ये हालात यहां पर बिगड़ना शुरू हो गए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, और बीच की 5वीं तस्वीर सुबह की है, जहां फ्लैग मार्च जो है वो पुलिस की तरफ से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि रात को करीब 2 बजे उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागे गए। कुछ समय के लिए बस स्टैंड क्षेत्र जो है वो रणभूमि जैसा नजर आया, और उसके बाद अब आज सुबह बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है उस पूरे इलाके में नजर आती है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जो है वो पुलिस के आला अधिकारी खुद जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पूरे इलाके में आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 163 लागू है। साथ ही साथ इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है इस पूरे जयपुर ग्रामीण इलाके में। और तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि सुबह के वक्त स्थिति क्या है। अब तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पुलिस के आला अधिकारियों की मदद से उन तमाम उपद्रवियों की तलाश की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है जो कि इस पूरी घटना में शामिल थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी उपद्रवी जो है उसे छोड़ा ना जाए। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके की स्थिति सुबह के वक्त है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने जो जयपुर के चौमू की हैं। अब देखिए, अब जयपुर ऐसी जगह है जहां पर बड़ी तादाद में सैलानी भी जाते हैं, लोगों के बीच काफ़ी चर्चित इलाका है, और वहां पर अगर इस तरह की घटना होती है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी फिक्र पैदा करती है। अब पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि उन लोगों को यहाँ पर तलाशा जाए जिन्होंने ये इस तरह की कोशिश यहाँ पर की कि माहौल इससे ख़राब हो। और ये जगह है, ये भी आपको बता दें कोई नया ऐसा विवाद नहीं है जो अचानक से यहाँ पर हो गया है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि काफ़ी वक्त से बातचीत चल रही थी कि ये जो पत्थर मस्जिद के आगे रखे हैं इनको हटा लिया जाए, क्योंकि शिकायत ये थी कि इससे जो रास्ता है वहाँ से गुजर रहा है वो ब्लॉक हो रहा था। और सहमति भी कुछ हद तक इस बात को लेकर बन गई थी कि इन पत्थरों को हटा लिया जाएगा वहाँ से। लेकिन उसके बाद जो कुछ यहाँ पर हुआ है, अब उसको लेकर सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर किसने इस तरह की हरकत की, किसकी ये कोशिश थी कि वहाँ पर इन पत्थरों को लेकर विवाद खड़ा हो जाए और ये इस तरह की नौबत आ जाए कि वहाँ पर पत्थरबाजी तक हो जाए। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, अब उनको पुलिस यहाँ पर तलाश रही है, और जो पुलिस अधिकारी हैं वहाँ के वो कह रहे हैं कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उन लोगों की पहचान की जाएगी जो इसमें शामिल थे। अब डिटेन किया जा रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो डिटेन कर लिए गए हैं जिन पर शक था। सुशांत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, तस्वीरों में लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अब तक इस पूरे मामले को लेकर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ और जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 थानों का जाब्ता, पुलिस कमिश्नरेट का अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है, और स्पेशल पुलिस कमिश्नर जो राहुल प्रकाश खुद लीड कर रहे हैं, उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला और वहां पर लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी 4-5 लोगों को डिटेन करने की जानकारी मिल रही है। जो तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव दिखाई अपने दर्शकों को कि कैसे इस प्रक्रिया के साथ साथ पुलिस उन लोगों को भी चिन्हित कर चुकी है जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिन्होंने माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी, उन लोगों को भी धरपकड़ करने की कवायद लगातार जारी है। 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो पुलिस के मुताबिक अभी डिटेन किए गए हैं। हालांकि ये सूची लंबी है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आए थे, अचानक से जो है पुलिस पर हमला किया, उन सभी लोगों को वीडियो से पहचान करके या पुलिस अधिकारी वहां पर जो मौजूद थे, इंटेलिजेंस की जो टीम मौजूद थी, उन्होंने एक लिस्ट सूची तैयार की है। उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये एक तरीके से डीजीपी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से राजस्थान में कड़ा संदेश है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कोई भी असामाजिक तत्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या एफआईआर दर्ज हो गई है इस मामले में, और पुलिस का क्या कहना है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर जिसकी पहचान हो पाई है, जिसने इस तरह की भीड़ को लीड किया हो कि पथराव तक की नौबत आ जाए? देखिए, वही के लोकल लोग हैं। हालांकि पुलिस अभी ये खुलासा नहीं कर रही है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। पुलिस की पहली कोशिश तो यही कि कानून व्यवस्था
वहां पर हो, शांति व्यवस्था बहाल हो, और ऐसे लोगों को अभी डिटेन किया गया है, लिहाजा पुलिस पहचान नहीं बता पा रही है। स्थानीय लोग हैं, आसपास के जो बस्ती है वहां के लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे, आप ठीक कह रहे हैं, कि जो ज्यादा आक्रामक अंदाज में थे, जो उस भीड़ को लीड कर रहे थे, वो समझौते का हिस्सा उसमें वो नहीं थे, जिन्होंने पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ बैठकर पूरा प्लान बनाया था। ये समझौते की बात किसके बीच हो रही थी सुशांत यहाँ पर, क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि काफी वक्त से बातचीत चल रही थी कि यहाँ से ये हटाए जाएं पत्थर, तो किन से बातचीत यहाँ पर हो रही थी? देखिए, ये करीब 45 साल पुराना विवाद आप यहाँ पर रुकिएगा सुशांत, आपके पास मैं रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। वीरेंद्र, बताइए आपके आसपास क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करेंगे जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य जी। महाराज जी, जिस तरीके से चोमू के अंदर घटना घटी है, 6 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ उपद्रवी लोग इस प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में सबका विश्वास जीतकर विकास चल रहा है, ये सुशासन का राज, भाजपा का शासन जब से चल रहा है, शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक इस प्रदेश का विकास हो रहा है। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के राजस्थान सरकार निरंतर हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम कर रही है। वो जो विषय आया है, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, आधिकारिक जानकारी मेरे पास भी पूरी नहीं है, लेकिन किसी ने बताया कि उस स्थान पर कोई स्टे लगा हुआ है। स्टे के बावजूद कुछ उपद्रवी लोगों ने वहां कर पत्थर डाल दिए, एंगल्स गाड़ दिए और उसको कब्जा करने का प्रयास किया। बीच रोड पर कब्जा करने का जो प्रयास किया, उन्होंने हमला कर दिया, तो गलत है। प्रशासन जो है वो आप हम सबकी सुरक्षा के लिए, पुलिसकर्मी, प्रशासन आपकी सेवा के लिए, उन पर इस प्रकार का कोई करना ठीक नहीं है। अगर आपका कोई अधिकार है, कोई हक है, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। पुलिस से ही हम लोग गुहार करके अपनी उस क्षेत्र की कोई बात होती तो रखते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको विवादित नहीं करना चाहिए। और इस प्रदेश में इस प्रकार के उपद्रवी लोग कोई अतिक्रमण करना चाहेंगे, माहौल खराब करना चाहेंगे, सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे, तो उन लोगों को कतई इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये प्रदेश सबके साथ। वहाँ पे अभी धारा 144 लागू कर दी गई है महाराज जी, और अभी भी जो हमारी पुलिस मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद में इस प्रकार के उपद्रवी लोगों का पक्का इलाज हो गया है। तो आप निश्चिंत रहें, चोमू क्षेत्र में कहीं भी या प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के उपद्रवियों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कोई भी किसी प्रकार की हरकत करने का प्रयास करेगा। चाहूंगा आप ये सवाल और पूछ लीजिए विधायक जी से कि क्या बाल मुकुंद आचार्य जो है वो घटना स्थल पर जाएंगे, और क्या ये जो पूरी हिंसा हुई है ये एक सुनियोजित हिंसा नजर आती है? बिल्कुल, देखिए मैं महाराज जी से संपर्क ठीक से नहीं बन पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा से जुड़ने की। तो हमारे सहयोगी वीरेंद्र बात कर रहे थे बाल मुकुंद से, जो कि विधायक हैं हवा महल इलाके से जयपुर के, और जयपुर में ही ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर हुआ है। दोबारा चलते हैं। उसके बाद में वैसे तो हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, वहाँ आदरणीय रामलाल शर्मा साहब मौजूद हैं, निरंतर वो सारे विषय को देखेंगे, और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, कहीं आवश्यकता लगेगी एक दूसरे का संपर्क करेंगे, योगदान करेंगे। बिल्कुल जी। विश्वास, और ये पूरी जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं विधायक? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी अलग अलग जगहों पर राजस्थान में घटनाएं हुई हैं जहां पर पुलिस की टीम जब कार्रवाई करने जाती है तो इसी प्रकार से उपद्रवी जो है वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। हमारे सहयोगी बात कर रहे थे वहां के विधायक से, जो बता रहे थे कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। विश्वास हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी। विश्वास, देखिए बात इसी बात को लेकर है कि आखिर ऐसी नौबत वहां पर क्यों आ गई? अब अगला स्टेप क्या है पुलिस का? क्या यहाँ पर अधिकारी बता रहे हैं? ये जो इंटरनेट बंद किया गया है ये कब तक रखा जाएगा? आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है?
विभागीय आयुक्त पूनम ने अभी आदेश जारी किए हैं। उसके तहत अगले दिन यानी कि अगले 24 घंटे तक 7 बजे कल तक इंटरनेट जो है बंद किया गया है फिलहाल प्रारंभिक रूप से। और उसके अलावा यहाँ पर पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, जाकर लोगों को डिटेन किया जा रहा है। जिन भी लोगों को संदेह के दायरे में जो लोग हैं उन्हें वहां से डिटेन किया जा रहा है। डिटेन करने के बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में ही जो चीजें हैं वो सामने आ पाएंगी। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम जो है जाब्ता मौजूद है, फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है आसपास के इलाकों में। और साथ ही जो लोग जिनसे समुदाय के जो लोग हैं जिन पे संदेह है, जो पुलिस की इंटेलिजेंस है, जो आउटपुट मिल रहा है उनके जरिए लोगों को वहां से डिटेन किया जा रहा है। डिटेन करने के बाद उन्हें लाया जा रहा है। एक बात और बताइए, तो ये जो जगह है जैसे कि आप बता रहे थे कि काफी वक्त से इसको लेकर कोशिश हो रही थी कि वहां से हटाया जाए इन पत्थरों को, ये किस तरह की जगह है और ये रास्ता कहाँ जाता है जो ब्लॉक हो रहा था, और कितने लोग वैसे हो सकते हैं जो संदिग्ध की श्रेणी में आए यहाँ पर पुलिस के, जिनको अब पुलिस तलाशेगी? देखिए, अभी 25 से 30 लोगों को फिलहाल पुलिस जो है डिटेन कर चुकी है। सुबह करीब 5:30 बजे भी 10 से 15 लोगों को डिटेन किया था, यानी कि पूरे मामले में लगभग 40 लोग जो है अभी तक डिटेन हो चुके हैं। और उसके अलावा जो कार्रवाई है लगातार जारी है। वहीं आपको बताऊं कि ये जो रास्ता है ये मेन बस स्टैंड जो है यहाँ पर चोमू का वो है, साथ ही ये मुख्य मार्केट भी है चोमू का, जो कि मुख्य मार्केट से होता हुआ चोमू बाईपास जो कि यहाँ से अन्य जो इलाकों के लिए जो रास्ता जाता है वहां पर जोड़ता है। उस पूरे रास्ते को जो हाईवे है वहां से जोड़ता है चोमू शहर को, उसके लिए पूरा जो रास्ता है वो बनाया हुआ था। लेकिन इसके बाद में यहाँ से ये चूंकि कंजेशन वाला इलाका है, चूंकि मेन मार्केट है, पूरा बस स्टैंड है, वहाँ पे मेन मार्केट है, तो इसलिए भीड़ भाड़ रहती थी, इसलिए वो जो पत्थर वहाँ पर रखे हुए थे उन्हें हटाया जाना था। साथ विश्वास, एक और सवाल है, ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर ये पत्थर रखे हुए थे, कल जब पुलिस की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची नगर निगम के अधिकारियों के साथ, तो क्या इसको लेकर पहले से बाबता नोटिस दिया गया था कि कार्रवाई इस दिन इस समय होनी है? देखिए, इसको लेकर के स्थिति अभी साफ नहीं की गई है। हालांकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जब चूंकि ये पूरा मामला जो है वो न्यायालय में विचाराधीन था, न्यायालय में प्रकरण जो है विचाराधीन था, तो इसलिए उस तरीके से कार्रवाई जो है वो इस पे नहीं की जा सकती थी। हालांकि आपसी समझाइश के तहत ये पूरा मामला जो है सुलझाने की कोशिश की गई थी कि ये जो पत्थर है यहाँ से हटा लिए जाए, साथ ही यहाँ पे पुलिस की चौकी लगा दी जाए। तो ये आपसी समझाइश के आधार पर ये पूरा जो मामला है ये हुआ था, क्योंकि चूंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लगभग 45 साल से पूरा मामला जो है विवादित है। और ये जो कार्रवाई थी, क्योंकि देखिए विश्वास, ऐसे वक्त का ये मामला है, देर रात बताया जा रहा है, वो जो जेसीबी हम देख पा रहे हैं तस्वीर में, ये किसकी तरफ से भेजी गई थी? प्रशासन यहाँ पर देर रात एक्शन ले रहा था या क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? देखिए, लोगों का ये कहना है कि रात को जब सुबह दिन में समझाइश हो चुकी थी, जो पूरा मामला समझौता हो चुका था, उसके तहत वहां पर जो रेलिंग है वो लगा दी गई थी, साथ ही वहां पर जो पुलिस की चौकी लगाई जानी थी वो भी वहां पर रख दी गई थी। लेकिन रात को अचानक वहां पर रेलिंग का काम जो है वो वहां पर दोबारा शुरू किया गया। साथ ही कुछ पुलिसकर्मी वहां पर बाहरी वहां पर पहुंचे। लोगों का ये आरोप है, लोगों की तरफ से अपना पक्ष रखने की भी लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पर अचानक से कोई बाहरी अधिकारी आया और उसने वहां पर वो जो रेलिंग वहां पर लगाई गई थी उन्हें हटवाने की कोशिश की। और चूंकि देखिए जेसीबी बिल्कुल विश्वास, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दर्शकों को बता दें, जहां इस पूरे मामले में अब तक 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि पथराव के आरोप में हिरासत में अब तमाम लोग जो है वो लिए जा रहे हैं और करीब 40 लोग हिरासत में लिए गए। देर रात आपको बता दें जयपुर पुलिस पर पथराव हुआ था, चौमू में करीब 40 लोग हिरासत में लिए गए हैं। विश्वास, एक बड़ी जानकारी और हम आपसे चाहेंगे, ये जो 40 लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्या ये सभी स्थानीय हैं या बाहरी भी है इनमें कुछ? देखिए, काफी लोग इसमें स्थानीय अधिकांश थे, लेकिन इसमें कुछ लोगों को हिरासत में जो लिया गया है वे मजदूर है। हमने जब उनसे बात की, हम कुछ ही देर में इंटरनेट के नजदीक पहुंचकर अपने दर्शकों को वो फीड भी दिखाएंगे एक्सक्लूसिव। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसमें कुछ लोग बिहार के भी शामिल है, जो कि यहाँ पर मजदूरी किया करते थे होटलों पर या अन्य जगहों पर, जिस तरीके से पेंट का काम करना है या मजदूरी करने का काम करना है, कारखानों में काम करना है, ये काम वहाँ पर वो लोग किया करते थे। उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ा सवाल अब यहाँ पर पूरी तरीके से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग यहाँ पे अररिया के हैं, मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, अचानक से क्यों आप यहाँ पर आए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि वो कह रहे थे कि वे बेकसूर है, लेकिन जिस तरीके से हम जानते हैं कि कोई भी अपराधी ये बात नहीं कहता है, तो पुलिस लगातार हिरासत में ले रही है लोगों को। स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन
इन 40 लोगों में अगर मैं बात करूं तो कम से कम करीबन 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो कि बिहार के भी रहने वाले हैं, किशनगंज, सिवान, मधुबनी, अररिया के रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर काम करते थे। अपने आप को बताया उन्होंने, उनको भी हिरासत में लिया गया है। वे यहाँ पर क्यों थे, किस तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, कब से रह रहे हैं, अब इस पूरे मामले पर भी जांच होगी कि कब वे यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल जाहिर तौर पर विश्वास। अभी पुलिस अधिकारी की एक प्रतिक्रिया हम देख रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर लोगों से पूछताछ अब की जा रही है, जो भी यहाँ पर उनको संदिग्ध लग रहा है उससे पुलिस यहाँ पर पूछताछ कर रही है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, कौन लोग थे, कहां से वो आए और क्यों यहाँ पर पत्थरबाजी की नौबत यहाँ पर आ गई। विश्वास, एक तो अपडेट बड़ा यह है कि 40 लोग यहाँ पर डिटेन किए गए हैं, ये नंबर बढ़ भी सकता है। पुलिस का एक्शन वहां पर लगातार जारी है। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और किस तरह की चोटें हैं उनको? देखिए, करीबन 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, पैर में कई जनों के लगी है, कई लोगों के सर के आसपास भी चोट आई है। उनका प्राथमिक उपचार जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर उपचार जो है अस्पताल में उन्हें भर्ती भी करवाया गया देर रात को। और आपको बता दें कि कई जगहों पे नुकसान हुआ है। जो आसपास के इलाके में गाड़ियां खड़ी थी, कई जो मकान है, कई दुकान है, शोरूम जो आसपास बस स्टैंड के इलाके में थे, उनके जो शीशे हैं वो टूटे हैं। और कई घरों में भी भी यहाँ तक की जंगली खिड़कियां जो होती हैं उन तक के जो कांच है वो टूट गए। और जब चूंकि जब यहाँ से पथराव हुआ तो पुलिस को मामले शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, तो उसको लेकर के भी आसपास काफी जगहों पर नुकसान हुआ है। और आपको बताएं कि कई पुलिसकर्मी जो है पूरे मामले में घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। नजर आप बनाए रखिएगा। विश्वास, तमाम अपडेट्स के लिए आपका दोबारा रुख करेंगे।